अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण। आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी लहर। सूत्र 1। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। पहले अध्याय में जनक कहते हैं कि ये विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई। जैसे मैं लिप्त था उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर दृष्टा होकर देख रहा हूं। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूं। फिर ये विचार किससे उठे? विचार मात्र मन के हैं, आत्मा में कोई विचार नहीं है। इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्तावस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें ये विश्व रूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूं। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। ये सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगे उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग है, जो है उसमें संतोष नहीं है, अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, तो कोई पद के लिए, कोई सम्मान के लिए, तो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए अशांत है। कि लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूं, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं, अतः मैं पूर्णतः शांत हूं। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा की अशांति का कारण है जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है, कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। ना मैं हिंसक हूं, ना अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूं। न संसार छोड़ा, न संन्यास ग्रहण किया, न पश्चाताप करता हूं, न क्षमा याचना, न त्याग का आग्रह, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूं। इसी के साथ इति श्री 7वें प्रकरण का सूत्र 1। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।